5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज यहाँ पर सॉल्व करके मैंने रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स -1/2 साइन फंक्शन के साथ माइनस वैल्यू है, साइन इनवर्स फंक्शन के साथ माइनस वैल्यू है। तो क्या होता है कि जब भी साइन इनवर्स के साथ माइनस वैल्यू होता है तो वो माइनस बाहर आता है और साइन इनवर्स के फंक्शन सिर्फ रह जाते हैं। तो ये माइनस और ये साइन इनवर्स, तो हमारे पास है एक्चुअली में क्या है, साइन इनवर्स -1/2, तो ये माइनस बाहर आ गया और 1/2 साइन इनवर्स 1 साइन थीटा 1/2 कब होता था, जब हमारे पास एंगल 30 डिग्री या π/6 होता था, तो माइनस π/6, ये माइनस माइनस और इस साइन इनवर्स 1/2 का π/6 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलरली आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स फंक्शन माइनस वैल्यू के साथ है, मतलब क्या, कॉस इनवर्स जब भी माइनस वैल्यू के साथ हो तो ये माइनस वैल्यू पाई में सब्सट्रैक्ट होता है, मतलब क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से माइनस क्या होगा, डिसअपीयर होगा। इसका मतलब जब भी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स ये माइनस में होते हैं तो वो पाई में वो पूरा इनवर्स फंक्शन सब्सट्रैक्ट होता है। तो सिमिलरली देखिए आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स -1/2, तो क्या है, तो पाई माइनस लिखूंगा, फिर कॉस इनवर्स सिर्फ 1/2, कॉस इनवर्स सिर्फ 1/2 और ये माइनस बाहर आ चुका है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये 30 डिग्री होता है, π/3 होता है, तो पाई माइनस π/3 आपका 2π/3 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए क्या है आपका ऑप्शंस कौन है, आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, बी ऑप्शंस इसका सही आंसर है। 7 का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√2, tan इनवर्स के फंक्शन में यदि माइनस वैल्यू हो तो माइनस वैल्यू बाहर आते हैं, माइनस वैल्यू बाहर आता है और tan इनवर्स एज इट इज रहता है, तो माइनस वैल्यू बाहर आ गया। तो आप देख लीजिए सिमिलरली यदि इस बेसिस, इस कॉन्सेप्ट को लूँ, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस वैल्यू है तो ये माइनस वैल्यू बाहर आएगा, बाहर, और tan इनवर्स √3, तो आपका क्या होगा, माइनस माइनस और tan इनवर्स √3 का क्या होगा, π/3 होगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है -π/3, तो आपका सी ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, अभी कॉट इनवर्स -1 है, कॉट इनवर्स -1 है, तो कॉट इनवर्स -1, तो मैंने आपको पहले बोला था कि कॉस, कॉट और सेक के इनवर्स फंक्शन यदि हो तो वो क्या होता है, पाई में वो इनवर्स फंक्शन सब्सट्रैक्ट होता है, पाई में वो इनवर्स फंक्शन सब्सट्रैक्ट होता है। तो यदि कॉट इनवर्स माइनस में है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 π/4, पाई माइनस π/4 3π/4, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो होगा 3π/4 इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2 साइन कॉसेक और tan में माइनस वैल्यू बाहर आ जाएंगे। देखिए कॉसेक इनवर्स में अच्छा यहाँ पर क्या किया गया है, कॉसेक इनवर्स x हो तो उसे साइन इनवर्स में लिखा जा सकता है, तो कॉसेक इनवर्स जैसे ही साइन इनवर्स में आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो रेसिप्रोकल में जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो x क्या हो गया, 1/x हो गया है। तो आप इसे कॉसेक इनवर्स -1/√2 को लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/√2। अब ये साइन इनवर्स के फंक्शन यदि माइनस में हो तो ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया और हो गया साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, 45 डिग्री होता है, तो आपका π/4 आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2। फिर से आप देखिए यहाँ पर भी कॉसेक इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट है, कॉसेक इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट है, तो दिखाता हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस कॉसेक इनवर्स को ना आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉसेक इनवर्स है इसे आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, ये आप लिख सकते हैं इसे। जब आप इसे लिखेंगे
तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोसेक इनवर्स -2 को आप लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स, इस -2 को 1/-2 लिख सकते हैं, तो -1/2 आप इसे लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स 1/2, पहली बात तो साइन के साथ माइनस है तो आप इस माइनस को बाहर कर लीजिए। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये 30 डिग्री π/6 30 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया क्या π/6 हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन, आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन π/6, ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन है।